हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। तो चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, यानी इसमें हम देखेंगे विज्ञान का पार्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं गणित का पार्ट भी लेकर आऊँगा। चलिए तो विज्ञान का पार्ट देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सरल तरीके। पहला क्वेश्चन है पहले अध्याय का, कह रहा पादपों में पोषण। पादप मतलब क्या होता है बच्चों? पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, और पोषण मतलब पेड़ पौधों का आहार। तो पहला क्वेश्चन कह रहा पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। पोषण, ठीक है, पोषण नॉर्मली सी क्या, चलिए हम देखते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को, यानी सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के मुख्य घटक निम्न होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं जल। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। आइए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, पौधे की पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वायु से, चूंकि आपको पता है कि पत्तियों के नीचे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, जहाँ से वे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। क्योंकि ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्रों के माध्यम से ग्रहण करती हैं एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं बच्चों, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए? प्राणवायु है। आइए सेकंड क्वेश्चन, इस अध्याय का थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कह रहा मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क एवं शुष्क रूपी हो जाती हैं। देखिए, मरुस्थलीय मतलब जहाँ पे रेगिस्तान, जहाँ पे रेता होती है, रेत ज़्यादा होती है और पानी बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो कह रहा मरुस्थलीय यानी कि जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय है, ठीक है। तो पादपों में पत्तियां सल्क, सल्क मीन्स, सल्क का मतलब होता है बच्चों हथेली, गद्देदार, ठीक है, और सूल, सूल मतलब कांटे के रूप में हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा नागफनी का पौधा जिसमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन मतलब उनके, देखिए क्या होता है कि वहाँ के पेड़ पौधों, वहाँ पानी वैसे ही कम होता है, कहाँ पे? मरुस्थल में। वहाँ के पेड़ पौधों को अपना पानी बचाना है, तो जो बाष्पीकरण होता है, आप सुबह से देखते हैं पौधों को कि उनके पत्तों में पानी आ जाता है, तो वो कहलाता है बच्चों बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो क्या कह रहा, पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कमी मतलब क्षय कम करने के लिए, मतलब बाष्पोत्सर्जन, जो बाष्प की क्रिया होती है उसको कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल में रूपांतरित हो जाती हैं, मतलब कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, कह रहा है कि क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? मतलब इनका कहना है कि क्या हरे रंग की पत्तियों के अलावा और भी पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो आइए हम देखते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ये ढक लेते हैं, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं बच पाता है, ठीक है, अन्य रंग की पत्तियों में। तो क्या होता है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या रहा, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, मतलब जल एवं जो खनिज होते हैं वो किसके द्वारा? वाहिकाओं, यानी जो नसें होती हैं उनमें, उनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं नली रूपी होती हैं जो जड़, तना, संख्या एवं पत्तियों तक फैली होती हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन है 5th नंबर का, कह रहा है स्वपोषी विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। स्वपोषी क्या कहलाते बच्चों? स्वपोषी यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अथवा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं पोषी मतलब देखो, अपना पोषण स्वयं करते हैं, नाम से ही पता चल रहा। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना अथवा पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, आपको पता है कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी
कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें विषमपोषी पौधे कहते हैं या पादप कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल को आपने देखा होगा, किसी भी दूसरे पेड़ पर फैल जाती है तो उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है एवं सभी जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, पादपों में सहजीवी संबंध है। उदाहरण, सहजीवी का मतलब होता है जैसे दो जीव हैं तो एक जीव को दूसरे जीव से फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा है जब गाय या भैंस के लिए किल्ली लग जाती हैं, बोलते हैं अपन, कीड़े लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बगुले आकर उनकी किल्लियों को पकड़ पकड़ खाते हैं। तो देखिए इल्लियों से क्या हो रहा है, जानवरों के लिए फायदा हो रहा है। ठीक है, और उससे बगुले का क्या हो रहा है, भोजन हो रहा है। तो सहजीविता का मतलब होता है एक दूसरे में फायदा होना। तो कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं अथवा अपना आवास एवं पोषण एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध कहलाते हैं, इसको कहते हैं। जैसे कवक, कवक को देखा होगा, कवक पादपों की जड़ों में रहते हैं। वृक्षा उन्हें पोषण प्रदान, वृक्ष मतलब उनको क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में कवक उन्हें जल एवं शोषण, मतलब जल और पोषण को जमीन से शोषण करने का सहायता देते हैं। अब देखिए परजीवी मृतजीवी उदाहरण से है, तो आप देख लीजिए, ये दिए गए हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो आप इसमें से देख लीजिए और नोट करते जाइए। ठीक है, कीट भक्षी पादप का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र। तो ये इसका वर्णन है, चित्र पीछे दिया गया है बच्चों, ये इसका चित्र है बच्चों। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्थित चित्र बनाइए एवं समीकरण लिखिए। देखिए क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण और क्लोरोफिल, ठीक है, ये जैसे आपस में क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं जल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। देखिए ये जो छिद्र हैं छोटे छोटे, तो ये क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इजक्वल टू सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल इजक्वल टू ऑक्सीजन और प्लस कार्बोहाइड्रेट बाहर निकल जाता है, मतलब हमें प्राणवायु बन जाती है। देखिए बच्चों ये चित्र है, आपको बना लेना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये 10वां क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इसके थोड़ा सा वीडियो को रुका के इसको देख लीजिए अच्छे से। इस सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है बच्चों, मानव पोषण के 4 चरणों को सही क्रम में लिखिए। मतलब ये क्रम दिए गए, हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो 4 चरण ऐसे होते हैं, पहले भोजन को हम अंतःग्रहण करते हैं, फिर उसमें पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, फिर जो भोजन होता है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जिससे पोषक तत्वों को शरीर के लिए दे दिया जाता है और बाकी चीज़ों का वहाँ पर स्वांगीकरण हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाता है, हम मल के द्वारा इसको बाहर त्याग देते हैं बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पाचन में सहायक ग्रंथियाँ ये दिए गए हैं। ठीक है, ये दिया गया है चौथा क्वेश्चन, दांतों को क्रम से बताना है। ठीक है, ये है इसका 5वां क्वेश्चन, इसका आंसर, और ये क्या है बच्चों, 6वां आंसर। आइए अगला देखते हैं हम। ये बच्चों 7वां क्वेश्चन है, दीर्घरोम। ठीक है, ये घास खाने वाले जंतु, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका पेपर में भी आएगा। ठीक है, क्या है, मानव पाचन तंत्र, मतलब क्लास 8, 9, 10 सभी क्लासों में पाचन तंत्र आता है बच्चों। तो इसको देख लीजिए, चित्र को अच्छे से समझ लीजिए और इस चित्र को बना लीजिए, और पाचन तंत्र के मुख्य भाग ये दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अमीबा, देखिए चित्र के माध्यम से अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र बताइए। ठीक है, तो ये उसका चित्र है और इससे नीचे इसका वर्णन दिया गया है।
तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट्स में कह सकते हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा, ठीक है बच्चों। और साथ में ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।